So sorry, Himanshu. So we are having Himanshu with us. He's a graphic designer, social media management, and what all? Website designer also. And he's having a great expertise in all of these fields. And he's an entrepreneur. He has helped 120 plus clients organically, and he has also helped the brands also. So he will be sharing us the story. So we will be relating to his story, and we can learn from his stories how to get a client, how to work on our skills and all. So you can start, Himanshu. So basically, I am from mechanical background. Okay. Speaking about my qualifications, I am from mechanical background, and I passed out in 2017. And after that, I did job for around 3 years. But into 2020, I switched my career to digital marketing. And before 2020, COVID, I started in 2019. I started studying digital marketing in 2019 from December onwards. Okay. And I got my first client in September 2020. Okay. Before that, I was doing affiliate marketing. In digital marketing, I was doing affiliate marketing and I was earning around 8 to 10,000 per month from my website. Impressive. And huh. After that, my first client, he was my brother's friend who was starting his own company. Okay. तो मैंने फिर उसकी सबसे पहले उसका डिजिटल मार्केटिंग का पूरा सेटअप मैंने देखा, फ्रॉम वेबसाइट टू सोशल मीडिया मैनेजमेंट टू ऑल. फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आई गेट सो मच एक्सपीरियंस. एंड उनका जो नीश था उनके स्टार्टअप का, वो भी डिजिटल मार्केटिंग था. तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी सेटअप थी वो पूरी. अच्छा. तो उनकी कंपनी के लिए मैं ही डिजिटल मार्केटिंग करता था. तो जो उनके क्लाइंट्स थे जितने भी, उनको मैं ही हैंडल करता था. तो आपका तो बेसिकली जैसे आप काम कर रहे थे, तो आपको कैसे है कि हमको ग्राफिक डिजाइनिंग सोशल मीडिया में ही करना है कि स्विच करना है? क्यों, एक कुछ कारण होगा ना? हाँ, तो जैसे जैसे क्लाइंट्स की डिमांड आती गई, तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था वेबसाइट डिजाइनिंग से, क्योंकि मैं एफिलिएट मार्केटिंग में अपनी वेबसाइट डिजाइन कर चुका था. तो मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट डिजाइनिंग वहां से स्टार्ट की. देन किसी क्लाइंट का सबसे पहले हमारे एक जो वो होते हैं, आपने देखा होगा, कार डिटेलिंग के होते हैं जो कार को मॉडिफाई करते हैं एंड देन वो करते हैं. तो वो हमारे पहले क्लाइंट थे. तो उनका काफी आया था कि हमको अपना सोशल मीडिया मैनेज कराना है. एंड बिफोर माय डिजिटल मार्केटिंग करियर, व्हेन आई वाज इन जॉब, मेरे को बहुत ज्यादा शौक था फूड का. तो आई एम अ शेफ ऑल्सो. तो मैं उसके साथ काफी ज्यादा एक्टिव था. मैं अपने इंस्टाग्राम पे मैं फूड के पोस्ट डालता था. तो मेरे अराउंड 10K सब वो थे फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे. एंड उससे मेरे को ये एक्सपीरियंस मिल गया था कि सोशल मीडिया कैसे मैनेज करते हैं. तो फिर मेरा वो एक्सपीरियंस वहां काम आया जब मैंने नए अपने सोशल मीडिया के क्लाइंट्स लिए. तो वो एक्सपीरियंस वहां काम आया. तो जैसे कि आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी है, वेबसाइट डिजाइनिंग है, तो वेबसाइट डिजाइनिंग में आप क्या बोलना चाहते हो ऑडियंस को कि कैसे कंटेंट क्रिएट किया जाए, कैसे विजुअल अपीलिंग हो, ये आप क्या बोलना चाहते हैं? इसके लिए एक ना क्रिएटिव साइड हर एक के अंदर होती है. लाइक मुझे जो क्रिएटिविटी पसंद है मेरी वेबसाइट में, हो सकता है आपको वो चीज ना पसंद हो, आपको कुछ और पसंद हो. तो अपने क्रिएटिव साइड के हिसाब से पहले तो हमको ये सेलेक्ट कर लेना चाहिए कि हमको वेबसाइट कैसी चाहिए. तो हमको अपने ही फील्ड के अंदर काफी रिसर्च करनी चाहिए. लाइक मैंने जब अपनी एफिलिएट की वेबसाइट बनाई थी, तो मैंने एफिलिएट रिलेटेड जो भी सेम मेरे जो प्रोडक्ट्स थे एफिलिएट वाले, और भी वेबसाइट वो सेम प्रोडक्ट्स जो भी रखती है, मैंने उनकी रिसर्च की. देन मेरे को मिक्स एंड मैच करके जो मेरे को ग्राफिक्स और डिजाइन जो पसंद आए, वो मैंने अपनी वेबसाइट के लिए चूज किया. तो यही है, जैसे जो भी आपको पसंद होता है आप उसके अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं. ये भी हो सकता है कि किसी वेबसाइट पे हमें कुछ पसंद आ रहा है, किसी वेबसाइट पे कुछ, तो आप उन दोनों को मर्ज कर. और आजकल तो इतना इजी हो गया वेबसाइट बनाना फ्रॉम विक्स और वर्डप्रेस. आई थिंक हर किसी को एक अपनी वेबसाइट तो बनानी आनी ही चाहिए. तो एक और होता है कि हम लोग काफी यूट्यूब में देख रहे हैं कि एआई आपका वेबसाइट 5 मिनट में बना देगा, 10 मिनट में बना देगा. उसका क्या मतलब हुआ?
वो देख रहे हैं, बट आई सारा काम कर दे। आपकी वो वेबसाइट बना तो सकता है, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट आप डिजाइन वो आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होगा। आप एआई को कुछ समझाने जाएंगे, वो कुछ और बना के दे देगा, आप उसको कितनी बार समझाएंगे? तो इट्स बेटर कि उस पर इतना ना टाइम वेस्ट करके आप खुद बना लें। इट्स इजी, आई थिंक अराउंड अराउंड आप अगर कोई फुल वेबसाइट बनाते हैं तो अराउंड 1 वीक to 10 days आप उसको फुली स्टार्ट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करके, अपनी खुद की इमेजेस अपलोड करके, अपने बारे में इंफॉर्मेशन डाल के। प्रॉपर 7 to 10 days आई थिंक इज मैक्सिमम यू नीड for a small website. For a corporate level website, you need quite some time. I think around 3 to 6 months for a corporate level website. तो जैसे आपने वेब डिजाइनिंग किया है, तो मेरे को वो पूछना था कि हमेशा ना वेबसाइट की कोई भी फील्ड में ट्रेंड्स हमेशा बदलती रहती है, तो हम लोग को कैसे उसके बारे में नोटिफाइड रहना चाहिए कि ये ट्रेंड्स दूसरा ट्रेंड आ रहा है, तो उसको हम लोग कैसे नोटिफाइड रखें? क्योंकि हमेशा देख रहे हैं अलग अलग चीज आ रहा है, जैसे आज एआई हुआ, कल क्या आएगा वो हमें भी नहीं पता है, तो वो ट्रेंड्स इसके लिए मार्केट में आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। इसके लिए ना मैं काफी अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिनको फॉलो करता हूँ, जो वेबसाइट डिजाइनिंग से ही हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग। एक जब मैं सीख रहा था तो उस टाइम पे थे, एक अंकुर अग्रवाल करके थे, वो काफी अच्छा सिखाते थे। तो उनका मैं फिर देन नील पटेल, नील पटेल की भी आपने ऊबर सजेस्ट जिनका है एक प्लेटफॉर्म जिससे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, उनका भी मैंने काफी चैनल वो किया था, देखा था। तो इन चैनलों को देख देख के यूट्यूब एंड इस पे आजकल इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इट्स लाइक आपके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है उस चीज को जानने के लिए। तो अगर आप क्यूरियस हैं तो आप अपना क्वेश्चन सही से डाल के आप सही रिजल्ट निकाल के आप आराम से उस चीज को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो अब वेबसाइट डिजाइन तो यही था, ऐसे ही मेरा ये। हाँ हाँ, आप बोलिए। वेबसाइट डिजाइनिंग में बहुत सारा चीजेस होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वेबसाइट में जो होना चाहिए वो कम इमेज ओरिएंटेड होना चाहिए और टेक्स्ट ओरिएंटेड, क्योंकि अगर हम लोग इमेज रखेंगे तो वेबसाइट खुलने में ज्यादा इमेज भरेंगे तो वो वेबसाइट खुलने में टाइम लगेगा। ये तो आजकल मिथ है, मतलब आप अमेज़न की वेबसाइट आप खोलते होंगे, उस पे तो आपको इमेजेस ही दिखते हैं, वो तो देर में नहीं खुलती, वो तो हाल खुल जाती है। तो ये सब चीजें इस तरीके से वर्क करती हैं, जैसे कि आपका पेज जितना छोटा होगा और आपकी पेज स्पीड जितनी अच्छी होगी तो गूगल पे आप उतना ऊपर रैंक करेंगे। बट अगर आपके पास पैसा है, इट्स लाइक दैट कि आपके पास पैसा है तो आप अच्छे टूल खरीद सकते हैं। और मेरे को लगता है अगर आप इस बिजनेस में हैं जिससे आपको इससे आपको पैसा निकालना है, वेबसाइट से कुछ करके आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अच्छे टूल्स के अंदर, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो सके। लाइक WP रॉकेट करके एक प्लगइन आता है, उससे आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता था तो मैंने वो खरीद रखा था, मेरे को पता था कि उससे वेबसाइट की स्पीड अच्छी होगी। तो हमको जैसे लेजी लोड इमेजेस होता है, वो क्या करता है कि आपकी इमेजेस को पहले से लोड नहीं करेगा। तो ये वाले जो प्लगइन्स होते हैं ये आपकी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और आप कोशिश कीजिए कि जो इमेज का साइज है, लोग क्या करते हैं, लोगों को इतना भी नहीं पता होता वेबसाइट बनाने के उसमें कि इमेज का साइज हमेशा डिक्रीज करके डालना चाहिए, छोटा करके डालना चाहिए। लोग क्या करते हैं, 10 MB की इमेज है डायरेक्ट अपलोड कर दी, 5 MB की इमेज है डायरेक्ट अपलोड कर दी। आप उसका पिक्सल साइज कम कीजिए। आपकी इमेज अगर JPG PNG में है तो आप उसको WEBP में कन्वर्ट कर लीजिए, AVIF में कन्वर्ट कर लीजिए, फॉर्मेट चेंज करके, वो काफी छोटा इमेज हो जाता है। जो भी Amazon वगैरह पे पड़े होते हैं इनके सबके फॉर्मेट्स अलग होते हैं और ये बहुत छोटे साइज में होते हैं इमेज, तभी इनका जो पेज का वो है। एंड देन आपका अगेन सर्वर पे भी डिपेंड करता है, आप सर्वर कहाँ का ले रखा है, किसी अच्छे आपने थर्ड पार्टी की होस्टिंग अच्छी ले रखी है तो उस पर भी डिपेंड करता है ये सब। और जैसे इमेज का हो गया, अब वीडियो क्या होता है, अगर वीडियो डालेंगे तो कोई उसमें भी कुछ वो करना है, सर्टेन क्राइटेरिया होता है। वीडियो का भी मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एनिमेटेड वीडियो डालें तो वो ज्यादा प्रेफरेबल है। अगर आप अपनी यूट्यूब वीडियो डाल दें, आप अपना यूट्यूब चैनल बना के वो लिंक एम्बेड कर दें तो वो और इजी हो जाएगा आपके लिए। वो तो क्योंकि उसका सारा लोड यूट्यूब ने ले लिया एंड देन आपने बस अपनी वेबसाइट पे उसको लगा दिया। आपकी वेबसाइट का लोड आप कैसे कम कर सकते हैं, तो वो वाली चीज होती है बस।
अब मेरे को ये चाहिए था कि जैसे कि आप जैसे होस्टिंग लेते हैं, हाँ हाँ आप जैसे होस्टिंग बाय करते हैं, तो हाँ होस्टिंग में आप सबसे सस्ती मत बाय कीजिए, सबसे महंगी वाली लीजिए। तो आप उस पर अगर वीडियो भी अपलोड करेंगे ना, हम्म तो वो भी वर्स का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इस चीज के अंदर, जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी सस्ते में वेबसाइट बन जाए, फ्री में वेबसाइट बन जाए, इस सब चीज की तरफ हम ज्यादा भागते हैं, तो हम सर्वर का लोड और ये सब चीज नेग्लेक्ट कर देते हैं। इन सब का भी बहुत बड़ा रोल होता है। देन आप अच्छा इंडिया में बैठ के अगर आप सर्वर यूएसए का ले ले रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट दिक्कत करेगी। आपको सर्वर चाहिए इंडिया में बैठ के, या तो इंडिया का हो या आसपास हम्म इंडोनेशिया वगैरह जो सर्वर हब है यहाँ के, तो हम्म आप वहां से ले सकते हैं। तो जी। मेरे को आपसे ये पूछना चाहिए कि स्मॉल स्केल, अभी आजकल ये बहुत लग रहा है इंडिया में कि स्मॉल स्केल बिजनेस के पास भी वेबसाइट होना जरूरी है कि नहीं? हाँ, जरूरी है। मेरे को जो लगता है जरूरी है, सबकी अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए। इट्स लाइक देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी एक शॉप है, स्मॉल स्केल पे मेरी एक हम्म शॉप है। मैं जो भी काम कर रहा हूँ, XYZ मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल है, जो भी है मेरा काम, हम्म मैं एक लिमिटेड अमाउंट के क्लाइंट से डील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फिजिकली लिमिटेड लोगों से मिल सकता हूँ। बट हम्म व्हेन आई गो वेबसाइट, व्हेन आई मेक माई हम्म वेबसाइट एंड व्हेन आई गो ऑनलाइन, तो अच्छा मेरी रीच 7 बिलियन पीपल तक है। हम्म तो मैं 7 बिलियन पीपल तक जब रीच करूंगा, तो ऑब्वियसली मेरे लिए काफी ज्यादा बेटर होगा वो, एज कंपेयर टू मैं फिजिकली एक स्टोर खोल के रखा हुआ है मैंने। तो जैसे कि जैसे स्मॉल स्केल मार्केट, तो अब मैंने कहीं सुना था कि हमें लोकल मार्केट में भी टैप करना चाहिए। कुछ भी अगर वेबसाइट डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, हमें लोकल मार्केट में भी टैप करना चाहिए। मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। लोकल मार्केट में टैप करना चाहिए एज इन मतलब हमको लोकल मार्केट में भी इसको प्रमोट करना चाहिए, आप ये बोलना चाह रहे हैं? यस, हाँ यही बोलना चाह रही, क्योंकि मैंने देखा है कि टायर 2 सिटीज में काफी लोकल मार्केट्स जो है उनकी जो वो लोग डिजिटली उतने स्ट्रांग नहीं है, उनका जो सोशल मीडिया है वो है ही नहीं बेसिकली। लोकल मार्केट्स को ना ये करना चाहिए। हाँ आई थिंक लोकल मार्केट्स को किसी कंपनी के पास नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली जब कंपनी आती है इसमें डिजिटल मार्केटिंग के लिए, इफ आई एम अ लोकल वेंडर, हम्म आई एम लोकली सेलिंग सम फूड आइटम, हम्म लेट सपोज, तो मेरा जो बजट है वो एक कंपनी हायर करने वाला नहीं होगा। तो हम्म उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं जितना मेरे पे टाइम है, मैं हम्म अपने फोन से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड की जितनी भी वीडियो बना सकता हूं अपने काम की, हम्म अपनी क्वालिटी दिखा सकता हूँ, फूड क्वालिटी, कितनी सफाई से मैं काम कर रहा हूँ, या फिर मेरा प्राइस रेंज क्या है, मैं कहाँ लगाता हूँ, सारी चीजें मैं हम्म जितनी अपनी वीडियो के थ्रू बता दूं, वो लोकली ज्यादा अच्छा है एज हम्म कम्पेयर टू किसी को हायर करना, क्योंकि वो बहुत चार्ज पड़ जाता है फिर किसी को हायर करने का, हम्म क्योंकि वहां बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर एम्प्लॉय कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, सब चीज इन्वॉल्व हो जाती है फिर। ठीक है, जैसे अभी जो जिन्होंने वेब डिजाइनिंग सीख लिया, तो वो लोग क्लाइंट को कैसे कर सकते हैं? बहुत लोग जाते हैं कि फाइवर में चाहते ही क्लाइंट मिले, पर वो लोग गलत प्रोसीजर, गलत स्टेप फॉलो करते हैं। कैसे वो लोग क्लाइंट ला सकते हैं? जो वेबसाइट डिजाइनर हो, कोई भी जो आपका नीश में है, वो लोग क्लाइंट कैसे ला सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लाइंट लाने के लिए पहले तो जो भी काम ये करते हैं, लाइक वेबसाइट डिजाइनिंग, जो भी, उनको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जरूर करनी चाहिए, जो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि लोग कहाँ मात खा जाते हैं, जो मैंने भी गलती की, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हम्म आई स्टार्टेड फ्रॉम 2019, और रफली मतलब 2020 से ही मैंने स्टार्ट कर दिया, बट मैं हम्म अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना स्टार्ट किया फ्रॉम 2023 मिड। अच्छा इफ आई मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट की होती 2020 से, देन हम्म आई थिंक मेरे भी सहेली चैटर्जी जितने आई थिंक फॉलोअर्स होते। हम्म तो काम वो भी वही कर रहे हैं, काम मैं भी वही कर रहा हूँ, हम्म बट उनके फॉलोअर्स क्यों ज्यादा है? क्योंकि उन्होंने सही वक्त पे सही पर्सनल ब्रांडिंग कर दी। हाँ, और मेरे को ये बोलना चाहिए कि अगर हम पहले हमें ना लिंक्डइन में बहुत अपना अच्छा से प्रोफाइल बनाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद सरप्राइज थी कि मेरे को 9 महीने में 2 क्लाइंट्स मिल गए थे लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर हम अपना सब चीज, प्रोफाइल अपना अप टू डेट रखते हैं, और हम सारा अपना काम दिखाते हैं। लाइक मैं अपने पोस्ट के थ्रू अपनी स्टोरीज बताता हूँ कि हम्म मैंने कैसे किसी क्लाइंट का क्या काम किया। हम्म तो लोगों को वो क्लाइंट का काम दिखाना चाहिए अपनी स्टोरीज के थ्रू, अपने पोस्ट के थ्रू। हम्म तो लाइक पहला क्लाइंट कैसे ले सकते हैं, मैं इसको आपको बड़ी अच्छी स्टोरी बता दूं कैसे ले सकते हैं। हाँ अपने जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, हम्म
अपने घर वालों को जितनों को जानते हो, अपने फैमिली मेंबर्स को जितनों को जानते हो, अपने फ्रेंड्स को जितनों को जानते हो, हर किसी को बता दो कि मैं वेबसाइट डिजाइनिंग करता हूँ। जो मैंने किया था, मैंने सबको बता दिया कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर दी एंड आई एम इनटू वेबसाइट डिजाइनिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये सब। तो जो क्लाइंट आते हैं ना किसी को अपनी वेबसाइट बनवानी ही है, तो आप फर्स्ट जो क्लाइंट आए उसमें आप एकदम से पैसा बनाने की ना सोचे। हो सकता है अगर आपको किसी की फ्री में भी वेबसाइट बनानी पड़ रही है, आपका खुद से कॉस्ट लग रहा है, तो बना दीजिए। मतलब इतना अगर वो कॉस्ट दे पा रहे हैं कि वेबसाइट के डोमेन का कॉस्ट दे दिया, होस्टिंग का कॉस्ट दे दिया, तो आप बना दीजिए, आपका कुछ चार्ज नहीं लग रहा, तो आपको उससे एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैं इस एक्सपीरियंस के चक्कर में मैंने भी वेबसाइट पहले तो अपनी बनाई थी, तो मेरे को तो उससे ही आइडिया लग गया था। लोग ये भी कर सकते हैं कि अपनी वेबसाइट बना ले, तो उससे आइडिया लग जाएगा, देन उसके थ्रू अपनी वेबसाइट का ये दिखा दें कि मैंने ये चीज कैसे डिजाइन की, लिंक्डइन पे पोस्ट करें, इस पे पोस्ट करें, उससे आएगा। नहीं तो फाइवर और इन पे आप इतना कंपटीशन हो गया, आपको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आपको वहां से क्लाइंट मिले। मैं पर्सनल नेटवर्किंग में ज्यादा बिलीव करता हूँ। आपको नहीं मिल रहा है, आप घर पे मत बैठिए, आप घर से निकलिए, आपके पास जितने भी लोकल बिजनेसेस हैं, लोकल वेंडर्स हैं, उनसे जाके बात कीजिए। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं किसी भी लोकल वेंडर से हमेशा बात करता हूँ। अगर उनको नीड है तो मैं अपना कॉन्टेक्ट भी छोड़ के आता हूँ उनके पास कि वो मेरे से वो कर सकते हैं, और मैं रीजनेबल प्राइस में उनको बना के दूंगा। तो ये चीजें काफी हेल्प करती हैं। घर में बैठ के हम सोचते रहे हम पे क्लाइंट नहीं आ रहा, क्लाइंट नहीं आ रहा, तो ये तो फिर मतलब कहीं की भी बात नहीं हुई ना। वही, वो तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। वो तो निकलना पड़ेगा, हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे, तभी मिलेगा कुछ। अब मेरे को ये था कि अब सोच, जैसे आपने वेबसाइट डिजाइनिंग कर दिया, अब आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैसे आया कि हाँ अगर अब हमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी करना है? तो मई 2019 की बात है, आई थिंक मई 2019 से पहले मैं कुकिंग और इस सब में काफी था, बट मई 2019 में मेरे एक फ्रेंड ने बस मेरा फोन लेके एक पेज बना दिया मेरा। अच्छा। तो वहां पेज बना दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप इस पे पोस्ट करेंगे हमेशा डेली। तो तब से पता नहीं मेरे अंदर क्या आ गया, मैं उस पर डेली पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स मैंने देखा कि डेली पोस्ट करने में और गैप पोस्ट करने में क्या है। मैं एल्गोरिदम को समझने लगा कि इंस्टाग्राम वर्क कैसे कर रहा है। वो मेरे को चीज अच्छी लगने लगी कि वर्क कैसे करता है, इस चीज को समझना। देन मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे जूनियर्स थे कॉलेज में, मेरे को उनसे पता लगा वो भी सोशल मीडिया मैनेज करते हैं, एंड दे वर अर्निंग अराउंड 35 lakhs पर ईयर फ्रॉम सोशल मीडिया मैनेजमेंट। हाँ, एंड वन वॉज इन यूएसए और एक इंडिया में ही, तो दोनों मिलके 35 lakhs अर्न कर रहे थे थ्रू सोशल मीडिया। उनके नीश अलग था, उनका पोएट्री का नीश था पेजेस का, तो उस पर प्रमोशन भी करते थे पोएट्री के पेजेस पे। और उनके पास अराउंड 10 to 15 पेजेस थे, जिनके अराउंड 400-500 के उस टाइम पे 2017-18 में उनके वो थे फॉलोअर्स काउंट। तो वो काफी अच्छा अर्न कर रहे थे, तो मुझे भी इसमें काफी अच्छा स्कोप दिखा। फिर मैंने धीरे धीरे, एल्गोरिदम आपको समझना पड़ेगा, वो आप समझ पाएंगे खुद पोस्टिंग से। आप जैसा भी आपको वीडियो मिल रहा है, जैसा भी फोटो मिल रहा है, पोस्ट कीजिए, रेगुलरली पोस्ट कीजिए। एक दिन में 10 पोस्ट करके देखिए, 6 पोस्ट करके देखिए, एक दिन रुक के देखिए क्या होता है, एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। आपको अपना टाइम ढूंढना पड़ेगा, आपके लिए कौन सा टाइम बेटर है पोस्टिंग के लिए। जैसे आई प्रेफर 3 बजे का जो टाइम होता है दिन का, वो अच्छा रहता है पोस्टिंग के लिए। और अगर लगता है कि अगर आप लोग रोज नहीं पोस्ट कर पाए तो उसको शेड्यूल कर सकते हैं, वो सबसे अच्छा चीज है। हाँ, वो आप शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल तो अब आई थिंक काफी इंस्टाग्राम भी प्रोवाइड करने लगा है, पहले सिर्फ यूट्यूब प्रोवाइड करता था आई थिंक शेड्यूलिंग वाला ऑप्शन। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम सब प्रोवाइड करने लगे हैं। पहले इनके लिए हमको थर्ड पार्टी ऐप यूज करनी पड़ती थी, जो मैं भी करता था पहले शेड्यूलिंग के लिए। अब तो काफी इजी हो गया, मतलब आप शेड्यूल कर सकते हैं। लिंक्डइन में तो खुद आपका लिंक्डइन खुद प्रोवाइड करता है शेड्यूलिंग ऑप्शन। राइट। अब मेरे को आप ये भी अभी लिंक्डइन में हो गया। नहीं, लिंक्डइन का शायद मैंने देखा था कि अगस्त में हो गया था, ये लास्ट मंथ ऑफ अगस्त में। लास्ट ईयर, ये बहुत रिसेंट किया है लिंक्डइन ने। यूट्यूब तो कब से दे रहा है, 2010-11 से दे रहा है यूट्यूब तो। तो मेरे को आपसे ये पूछना है कि आपका जो आपने इतने सारे क्लाइंट्स को हेल्प किया, जैसे आपका क्या अप्रोच था? जैसे सोशल मीडिया में आपने बोला ना कि आपने वो लोग को हेल्प किया ऑर्गेनिकली ग्रो करने में, वो ब्रांड्स हो गए, सोशल मीडिया हो गए, एल्गोरिदम, तो सब जैसे सोशल मीडिया का जैसे
अगर आप जाए लिंक्डइन में एल्गोरिदम का जो वो है वो अलग है, इंस्टाग्राम में जो है वो अलग है, आप यूट्यूब में जो उसका अलग है, वो फेसबुक अलग है। ट्विटर। तो ये आप बता सकते हो कैसे इसको हम लोग क्रैक कर सकते हैं? ये क्रैक आपको खुद से पोस्टिंग से ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वैसे आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कैसा अलग है। हम्म। लाइक लिंक्डइन पे लोग पर्सनल स्टोरीज से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। हाँ हाँ। इंस्टाग्राम पे लोग एंटरटेनमेंट से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। हम्म। यूट्यूब पे लोग सरप्राइजेस से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। तो जितने भी आप थंबनेल्स देखेंगे वो ऐसे करके शॉकिंग होंगे या ऐसे सोच रहे होंगे कुछ, तो सरप्राइज एलिमेंट से ज्यादा कनेक्ट करते हैं यूट्यूब पे। तो एक जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया। बाकी आपका कंटेंट की क्वालिटी, फिर कैसा आप कंटेंट बना रहे हो, जो आप कैमरा यूज कर रहे हो, देन वॉइस क्वालिटी आपकी, सब चीजों को मिला के आपका कैसा आ रहा है, तो वो मैटर करता है। और वो ओवरनाइट वाला जो दिखता है ना किसी किसी को, कि ओवरनाइट कोई फेमस हो गया तो हम भी हो जाएंगे ओवरनाइट, दैट इज अ मिथ। वही जब आप इसमें हाँ, जब आप इसमें काम करने की सोच रहे हो तो वो एक डिफरेंट चीज है। और आप अगर एंटरटेनमेंट पर्पज से सोच रहे हो तो आप उस ओवरनाइट वाली चीज को सोच सकते हो। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप इसको एज अ जॉब लीजिए। आप डेली पोस्टिंग आपको करनी ही करनी है। आपको मतलब सुबह उठे, आपको ये नहीं है कि आज मैं ड्रॉप कर देता हूं, आपको पोस्ट करना ही करना है। मतलब ये वाला आपका कंसिस्टेंट होना ही चाहिए एज अ जॉब। इसको अगर आप लेंगे तो आपको ये रिजल्ट भी उतनी ही अच्छी देता है। कोई भी सोशल मीडिया, फ्रॉम ट्विटर टू लिंक्डइन टू यूट्यूब टू फेसबुक, कुछ भी आप उठा लीजिए। तो मेरे को ये भी जानना है कि जो आपका जो सोशल मीडिया कैंपेन मतलब क्या होता है, मतलब वो आप बता सकते हो? मतलब आजकल हम लोग काफी ये वर्ड सुन रहे, कैंपेन। कैंपेन इज लाइक आप कोई आइडिया लेके उसको ऑडियंस के आगे रखते हैं एंड देन ऑडियंस का रिस्पॉन्स उससे जानना चाहते हैं। अच्छा। आप जैसे कुछ मैंने एक कैंपेन रन की थी एक कंपनी के लिए, स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप सारथी हम्म। उस कैंपेन का नाम था। हम्म। तो हमको ये था कि हम उस स्टार्टअप सारथी से लोगों की मदद करेंगे। और हमारा जो उसके पीछे आइडिया था, हमको ऐसे लोगों का डाटा चाहिए जो स्टार्टअप कर रहे हैं। तो उस पे आई थिंक हमारे 2 दिन के अंदर 500 प्लस उसके अंदर वो आए थे, आपके रिक्वेस्ट आए थे स्टार्टअप सारथी के लिए कि हमको इसमें रजिस्टर करना है, हमको रजिस्टर करना है। तो ये होते हैं कैंपेन्स, जिससे आपका एक गोल होता है जो सेट होता है, आपको वो अचीव करना होता है। एंड देन आप उसको गोल को लेके प्लान करते हैं कि मैं ऐसे ऐसे करके ये वाला मैं कैप्शन रखूंगा, ये मेरा पूरा इन्फोग्राफिक पोस्ट होगा। देन आप उसको रन करते हैं। आप ऐड भी रन कर सकते हैं। आप उसको एक फनल टाइप में प्रमोट करते हैं। लाइक आप गूगल पे भी ऐड चलाएंगे, आप फेसबुक पे भी चलाएंगे, आप यूट्यूब पे भी चलाएंगे, आप इंस्टाग्राम पे भी चलाएंगे। वो फनल होके सब जगह जब उसको दिखेगा तब जाके वो जो रिस्पॉन्स आएगा वो अच्छा आएगा। ये होता है कैंपेन जो सब रीच बढ़ाए आपकी। अच्छा, और मेरे को आपसे ये जानना है कि बहुत लोग बोलते हैं गूगल एड्स बहुत अच्छा है, पर बहुत लोग उसका ध्यान नहीं देते, गूगल एनालिटिक्स भी बहुत जरूरी है। आप गूगल एड्स चला रहे हो, आपको उसका डेटा नहीं मैनेज होगा तो गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स का क्या फायदा? तो गूगल एनालिटिक्स भी जरूरी है इसमें कुछ। मतलब एनालिसिस तो काफी इंपॉर्टेंट है, गूगल एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन गूगल एड से पहले आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने बस सोचा कि गूगल एड चलाना और आपने एड चला दिया। उसके पीछे जितना भी वर्क है वो रिसर्च का ही है सारा, कि आप कीवर्ड कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं, देन आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, आपके डेमोग्राफिक्स क्या होंगे, सारी चीजें आपको सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तभी एड्स जो रन करते हैं वो लोग काफी हाई चार्ज करते हैं। मैं भी काफी हाई चार्ज करता हूँ किसी भी एड रन करने का। तो इसलिए एड्स जो उसके पीछे का काम होता है वो काफी ज्यादा होता है। अच्छा, इट्स तो लाइक हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए। उसको एसईओ की काफी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा। जो भी एड रन कर रहा है, अगर उसको एसईओ की नॉलेज नहीं है तो वो समझ नहीं पाएगा कि एड कैसे रन करना है। और एसईओ की तो आई थिंक जो भी सोशल मीडिया का काम करता है उसको, सोशल मीडिया या गूगल का जो भी काम करता है उस पे एसईओ की नॉलेज तो होनी चाहिए। मेरे को आपसे ये भी पूछना था, जैसे कि जो गूगल एनालिटिक्स में एक्सपर्ट है उनको वेबसाइट बनाना भी जरूरी है क्या? मतलब हाँ, कि वो नहीं, अगर उनको नहीं चाहिए, ऐसे काफी फ्रीलांसर्स हैं जो डायरेक्ट फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, वो गूगल एड्स भी चला रहे हैं, वो एसएसएम भी कर रहे हैं, और उनकी वेबसाइट नहीं है। बट उनको पता है क्लाइंट कैसे आते हैं, क्योंकि वो अपना काम शो कर रहे हैं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे।
कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, वो अप्रोच कर रहे हैं नहीं, लोगों को। हाँ वो भी सही है। जैसे कि मैं गूगल एनालिटिक्स एक्सपर्ट हूँ, पर मेरा जो क्लाइंट है वो बोल रहा है कि वेबसाइट भी बनाना है। तो ऐसा है कि अगर हम लोग गूगल एनालिटिक्स एक्सपर्ट है और वेबसाइट डिजाइनर नहीं, नहीं है तो तो। इसका इसका एक सोल्यूशन है। अगर आप गूगल एनालिटिक्स एक्सपर्ट हैं और आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता, हम्म। तो इसका वही है ऑप्शन, आप किसी और फ्रीलांसर को ढूंढिए जो अच्छी वेबसाइट बना सकता है, हाँ एंड देन आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, बट क्लाइंट से आप ही डील करेंगे। जी। क्लाइंट को मत डील करने दीजिए उस दूसरे बंदे से, क्योंकि हाँ। क्लाइंट का एक ट्रस्ट है कि आप ही बना रहे हैं उसको। अच्छा। तो सारा आप डाटा क्लाइंट से ले लीजिए कि आपको कैसी वेबसाइट चाहिए, क्या चाहिए, आप हाँ। देन ट्रांसफर कर दीजिए। हम्म। उससे आपकी भी वैल्यू बढ़ती है कि देखिए इसको वेबसाइट डिजाइनिंग भी आती है, और आप काफी कुछ सीखेंगे भी इस चीज से। हम्म। आप ये मत करिए कि क्लाइंट से बोल दीजिए कि नहीं मेरे को नहीं आता। ऐसा आप बोलेंगे ना तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है क्लाइंट के माइंड में कि इसको नहीं आता, फिर इससे क्यों कराएं, जिसको दोनों चीज आती होगी उससे कराएंगे। हम्म। राइट। एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि लाइक हमको एक किसी शॉप से कुछ खरीदना है, उस पे अगर दो चीजें नहीं मिल रही तो हम दूसरी शॉप पे चले जाएंगे, दोनों वहीं से खरीद लेंगे। हम्म। तो वो साइकोलॉजी को अगर आपको जीतना है तो बस यही कहना पड़ेगा, हाँ हाँ मेरे को आता है, देन आप फाइंड आउट कीजिए। 2-4 दिन का टाइम लीजिए क्लाइंट से कि मैं आपको रिवर्ट बैक करता हूँ, मेरे को आता है, मैं टाइम मेरे को दीजिए, हम्म। देन आप ढूंढ के उसको रिवर्ट बैक कीजिए। अच्छा, तो जैसे कि मेरे को बहुत लोग, मतलब हम लोग देखे हैं कि बहुत लोग बोलते हैं उनको क्लाइंट नहीं मिल रहा है, क्लाइंट नहीं मिल रहा है। तो उसमें आप क्या बताना चाहते हैं? और उनको स्किल्स भी नहीं आते हैं, तो उसमें आप क्या बताना चाहते हैं? जैसे। इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा, पहले स्किल्स सीख लीजिए। हाँ। क्योंकि अगर कुछ नहीं आता है तो फिर आप क्लाइंट क्यों ही चाहिए आपको। या तो आप में अगर कोई भी स्किल नहीं है ना, तो आप में बेचने वाली स्किल होनी चाहिए, सेल्स की स्किल आपके अंदर आनी चाहिए। हाँ। लाइक अगर आपके अंदर सेल्स की स्किल है, हम्म। आपको वो कीवर्ड्स पता है कि मुझे क्लाइंट के आगे क्या बोलने हैं। लाइक हम्म। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप जान सकती हैं कि मेरे को टेक्निकल नॉलेज है, हम्म। बट अब मैं किसी से बात करूंगा वेबसाइट बनाने के लिए और उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी, तो ये मैं हाल पता कर सकता हूं ना कि उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है। हम्म। तो अगर बंदे को पता है कि टेक्निकल वर्ड्स क्या बोलने हैं क्लाइंट के आगे, तो वो क्लाइंट कर सकता है बिना किसी स्किल के। अगर उसके अंदर स्किल नहीं है बट टेक्निकल वर्ड्स आते हैं उसको, क्योंकि एक सेल भी एक बहुत अच्छी ऐसी स्किल है जो हर एक को आनी चाहिए। हाँ। हाँ। सेल्स गाय को कभी नहीं पता होता कि काम कैसे होगा, बट उसको वो टेक्निकल वर्ड्स पता होते हैं। हम्म। तो सेल्स वाली स्किल आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए। आप डिजिटल किसी भी फील्ड में हो, आप सेल्स की स्किल तो होनी चाहिए। हमको आपसे एक और चीज पूछना था। जैसे कि आपने एक्सपीरियंस के बाद ही, मतलब आपने स्टार्ट किया, तो जो अभी ऑफिस में से काम कर रहे हैं और वो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, उनको क्लाइंट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या आप बोलना चाहते हो? उनके लिए क्या? डिजिटल मार्केटिंग देखिए काफी नई स्ट्रेटेजीज होती हैं, जैसे जो फॉलो कर सकते हैं। मैं एक दो का आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपको क्लाइंट्स ढूंढने हैं तो आप किसी भी बड़े ग्राफिक डिजाइनर के पेज पे चले जाइए, हम्म। देन उसके कमेंट्स में चले जाइए, वहां कोई ना कोई होगा जो उससे कहेगा भैया रेट क्या है, भैया ये क्या है। हम्म। आप उसको डायरेक्ट कांटेक्ट कर दीजिए कि भैया हम भी ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, ऐसे ऐसे हमारे रेट्स हैं, हम्म। आप हमसे भी करा सकते हैं, हम सेम आपको बना के दे देंगे। हम्म। ये एक अप्रोच मैं बता रहा हूँ जो आप वो कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। देन आप बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके ग्राफिक डिजाइनिंग में अपनी तरफ से आप क्या चेंज ला सकते हैं। लाइक हम्म। कोई सर्टेन लोगो है, लाइक मेरे पास अभी एशियन पेंट की डायरी है, हम्म। इस लोगो में आप क्या चेंज कर सकते हैं। हम्म। इस लोगो को आप अपने हिसाब से अपडेट करके एशियन पेंट्स को भेज दीजिए, मेल डाल के कि ये मैंने, मतलब छोटे स्टार्टअप्स आपको जल्दी मिलेंगे। एशियन पेंट जितनी बड़ी कंपनी तो आपको रिवर्ट शायद ना करे इतनी जल्दी। हम्म। छोटे स्टार्टअप्स के लोगोज में, डिजाइन में कुछ चेंज कर करके कि ये आपका डिजाइन ऐसा होता तो और अच्छा लगता, ये मेरा फीडबैक है, आपको अच्छा लगे तो आप वो कीजिए। वही वाली बात आ गई यहाँ पे, हाथ पैर तो आपको मारने पड़ेंगे, सीधी बात है। हम्म। और ठीक है, अभी बारी बारी सबका होता है। कॉलेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग बोलते हैं हमारे क्लास तो बहुत लंबे टाइम तक है, हम स्किल्स सीखे कि क्या करें, उसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स को तो स्किल्स सारी सीखनी ही चाहिए, आजकल कंपटीशन इतना हो गया है। हाँ। आई थिंक पहले जॉब, मेरे टाइम पे जब मैं जॉब लेने जाता था तो वही वाली चीज थी कि आपको वेबसाइट डिजाइनिंग का ये नहीं पता, ये नहीं पता, मतलब मैकेनिकल का होके भी मैकेनिकल की कम चीजें पूछते थे मेरे से। एंड देन अदर देन दैट वो जानना चाहते थे कि मेरे को सीएस वाला कितना नॉलेज है। हम्म। तो आजकल ये वाली चीजें तो काफी हो गई हैं, तो उनको स्किल्स तो डेवलप करनी ही चाहिए।
जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आजकल तो इतने इंटर्नशिप ऑप्शंस होते हैं, इतने इंटर्नशिप ऑप्शंस हैं, हमारे टाइम पे इतने नहीं होते थे। आजकल तो भर भर के इंटर्नशिप ऑप्शन है। पैसे नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, स्किल सीखो, खुद से ट्राई करो, खुद से कोई अपने आप प्रोजेक्ट उठा लो, अच्छे अच्छे उनपे प्रोजेक्ट पड़े होते हैं। और गिटहब से प्रोजेक्ट कहीं से भी उठा सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको खुद प्रोजेक्ट ऑफर करते हैं, जैसे forest.com। आई विल नॉट प्रेफर कोर्सेज। मैं यूट्यूब और जो इंसान सीखने फ्री कोर्सेज, बोलिए बोलिए। फ्री कोर्सेज है। हाँ, फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। हाँ, जैसे लाइक फ्री कोर्सेज तो यूट्यूब पे अवेलेबल। हाँ हाँ, वो कर सकते हैं। वो आपको प्रोजेक्ट भी देता है एक्चुअली। हाँ, जो प्रोजेक्ट्स भी देते हैं वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट जो पेड कोर्सेज होते हैं वो तो सब बेकार की चीज है। हम तो उस पर कभी ध्यान भी नहीं देते, पेड कोर्सेज। हाँ, जो पेड कोर्सेज के नाम पे जो धंधा चालू हो गया है वो बहुत ही खराब हो गया है। उसमें क्या होता है, वो आपको बस एक जनरल ओवरव्यू दे देते हैं किसी भी चीज का, आपको फुल इंफॉर्मेशन कभी नहीं देते। तो जनरल ओवरव्यू तो कहीं भी अवेलेबल है, हम उसके लिए उसको पे क्यों करें जनरल ओवरव्यू के लिए? तो जो ऑथेंटिक बंदा होगा वो फ्री में भी दे देगा, वही वाली बात है। और आजकल इतनी फ्री इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसको करना होगा वो फ्री में कहीं से भी ढूंढ के कर लेगा, जो मुझे लगता है। क्यूरियोसिटी भी मैटर करती है। तो मेरे को आपसे यही पूछना है, जैसे कि हम एक्चुअली जैसे सोच लीजिए अगर हम वीडियो एडिटिंग है, ठीक है, मेरा पहला दिन है कोर्स सीखने का, तो हम लोग ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 घंटा का कोर्स है और हम लोग 15 मिनट देखते देखते बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इसका मेरे पास अच्छा एक आंसर है। हाँ। लाइक जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की थी और मैंने पहली बार वेबसाइट का वो देखा था, मैं इतना घबरा गया था। मैंने कहा ये सब चीज मैं कैसे करूंगा। मैंने कहा मैं मैकेनिकल फील्ड से हूँ, ये सब चीज कैसे होगी। बट धीरे 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 विद टाइम सब चीज अपने आप समझ आने लगती है। इसका एक तरीका ये है, अगर वो ऑलरेडी वैसा वाला लाइव कोर्स नहीं है और ऑलरेडी प्री अपलोडेड कोर्स है जिसको हम बार बार वॉच कर सकते हैं, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, जो मैं खुद करता हूँ, एक वीडियो को मैं 10 बार देखता हूँ। एक बार हाई स्पीड पे देखता हूँ, एक बार स्लो स्पीड पे देखता हूँ। मतलब हर तरीके से मैं उस कोर्स को देखता हूँ 10 बार 20 बार, जब तक मेरे दिमाग में वो चीज घुस नहीं जाती। मैं जो प्रेफर करता हूँ कि जब तक मेरे को वो चीज समझ नहीं आने लग जाती। एंड देन क्या होता है, आप उस कोर्स में से एक वर्ड ले लीजिए। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग का कर रहे हैं कोर्स, तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी उसमें सुनाई देगा, आपको एसईओ भी सुनाई देगा। इनसे खुद, इनके बारे में खुद जानने की कोशिश कीजिए। एसईओ के बारे में गूगल पे सर्च कीजिए, देन आपको वहां से कोई वर्ड मिलेगा कि ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, वहां से उसके बारे में सर्च कीजिए। देन और आपको सोशल मीडिया का मिलेगा। ऐसे कर करके बैकलिंक्स के बारे में आप जानेंगे। तो जैसे जैसे आप खुद जानते जाएंगे चीजों के बारे में, आपके डॉट्स कनेक्ट होते जाएंगे। अच्छा वो इसकी बात कर रहा था, अच्छा वो इसकी बात कर रहा था। तो ऐसे मैं जो अप्रोच प्रेफर करता हूँ वो ये है। अच्छा, हमें काफी नेगेटिव वीडियोस देखने मिलते हैं, नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं। एक वीडियो, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, आप अभी तक कमा नहीं रहे, आप अभी तक ये नहीं कर रहे, आप अभी तक सीरियस नहीं है। ये सब जो लोग होते हैं ना, वो और ना बच्चे लोग को ये लोग नेगेटिव डिमोटिवेट करते हैं। तो इसका क्या रिप्लाई है? एक्चुअली अगर आप बच्चे हो तो आपको अभी कमाने की सोचनी नहीं चाहिए इतनी भी, ना उन कमेंट से कुछ फर्क पड़ना चाहिए। बट अगर आप ब्रेड ओनर हो अपनी फैमिली के, ब्रेड एंड बटर ओनर जो भी बोलते हैं, अगर आप वो हो अपनी फैमिली के, कि आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, तो आई वुड प्रेफर कि कोई ऐसा काम करें कि पैसे उससे आते रहें थोड़े बहुत। एंड देन जो बचा हुआ टाइम है उसको आप अपनी ये स्किल डेवलप करने में लगे। जब यहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो जाए तब आप उस काम को छोड़ सकते हैं। आप सोली एक काम पे अगर डिपेंड होके करते हैं, लाइक अगर मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करूं, जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूं, एफिलिएट मार्केटिंग से जो मैं 10,000 कमा रहा था मंथली, उससे खर्चा नहीं चल सकता आज के टाइम में 10,000 से। तो मेरे को डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ा, मेरे को वेबसाइट्स बनानी पड़ी अपना खर्चा चलाने के लिए। मैं आज भी एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, अब वो मैंने अपने एम्प्लॉयज को दे दिया है, वो मेरे एम्प्लॉयज संभालते हैं। तो वो वाली चीजें सारी, आपको ऐसा कुछ काम ढूंढना पड़ेगा जो आपका दूसरे काम को बैलेंस कर दे। तो आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, बट अगर पैसे नहीं आ रहे हैं अभी और आप ब्रेड ओनर है अपनी फैमिली के, तो अभी के लिए आप कोई ऐसा छोटा काम देख सकते हैं जिसमें आपका टाइम कम जाए, पार्ट टाइम जॉब्स लाइक। और अगर वो भी डिजिटल मार्केटिंग में, तो और वेल एंड गुड है, क्योंकि आप उससे सीखते भी रहेंगे। जी।
आप जैसे मेरे को क्या था, पहले जब मेरे पे क्लाइंट आते थे, मेरे को कोई काम नहीं भी आता, लेट सपोज मेरे को नहीं आता कि लिंक्डइन कैसे हैंडल करते हैं, बट मैं क्लाइंट को हाँ बोल देता हूँ लिंक्डइन कैसे हैंडल करते हैं, आई मैनेज। मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, मैं क्लाइंट को हाँ बोल देता था कि हाँ मेरे को आती है, आप बताइए आपको क्या डिजाइन कराना है। और डिजाइन के सैंपल्स अगर आपको सेंड करने हैं, आपको गूगल पे लाखों सैंपल मिल जाएंगे ग्राफिक डिजाइन के, आप सेंड कर सकते हो उनको। थोड़ा आपको स्मार्ट भी बनना पड़ेगा ना, वही कि आपको कैसे क्लाइंट ग्रैब करना है, आपको क्लाइंट को जाने नहीं देना है, वो वाली चीज है। और मेरे को आपसे ये पूछना था, जैसे कि बहुत सारे क्लाइंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, आप तो बहुत हाई चार्ज करते हो, अरे वो तो बहुत कम चार्ज कर रहे हैं, हम लोग उनके पास चले जाते हैं। आप हाँ, आप उनसे ही करा लो, ये कह देना चाहिए उनको। हाँ। मैं आपको इसका एक रीजन बताता हूँ। जितना छोटा क्लाइंट होगा, जितने कम पैसे दे रहा होगा, लाइक सपोज कीजिए आप कि कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट बनवाने आया, उसकी वेबसाइट वो बनवा तो वर्डप्रेस पे रहा है, बट उसके कस्टमाइजेशन इतने हैं कि पूरी वो कोडेड वेबसाइट ही बन जाती है, लेट सपोज। एंड देन वो आपको चार्ज दे रहा है कुछ अराउंड 18,000 या 20,000, और वो आपसे काम करा ले रहा है 1 लाख का। उसके हमेशा इतने ज्यादा वो रहेंगे कि अरे आपने ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, तो इससे अच्छा है छोटा क्लाइंट उठाइए ही मत। आपको भले ही टाइम लग जाए थोड़ा सा, अगर बहुत ज्यादा नीड है तो उठा लीजिए, बट छोटे क्लाइंट के साथ सिरदर्दी बहुत रहती है, ये मैं मानता हूँ। कुछ क्लाइंट अच्छे भी होते हैं, जो छोटे क्लाइंट्स होते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं आपके वर्क को कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, बट सिरदर्दी वाले क्लाइंट्स कभी मत लीजिए। मेरे पास अभी एक दो क्लाइंट्स ऐसे आए थे जो मैंने इसलिए ले लिए थे क्योंकि एक कनेक्शन था मेरा उनसे, बस इसी बेसिस पे एक रिलेशन था, इसी बेसिस पे मैंने उनको ले लिया, बट उनके जो नखरे, वो नखरे मेरे से सहन नहीं होते, तो मैंने मना कर दिया कि मैं आपका काम अब से नहीं करूंगा। पैसे और ये सब चीज मैटर नहीं करती, आपका मेंटल पीस मैटर करता है। अगर आप मेंटल पीस में, तो आप हाईएस्ट क्रिएटिविटी का काम कर देंगे, बट अगर आपका मेंटल पीस नहीं है तो आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं ड्रॉप होगी। तो अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में मैं हूँ, मेरे को तो हाईएस्ट क्रिएटिविटी चाहिए। अगर मैं कोई डिजाइन बना रहा हूँ तो मेरे को तो फुल पीस चाहिए, तभी मैं उस डिजाइन को अपने हिसाब से बना पाता हूँ। अच्छा, मेरे को आपसे ये पूछना था, जैसे आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग और भी कोर्सेज आपने कैसे सीखा सबको एक साथ ही? मैंने धीरे धीरे सीखा, मैं कोर्स भी देखता था, साथ के साथ में क्लाइंट भी तुरंत मेरे को, मैं गॉड की तरफ से वो मानूंगा कि मैं लकी था कि मेरे को क्लाइंट भी साथ के साथ मिलते गए। एक्चुअली जिनके साथ में काम कर रहा था वो कंपनी काफी अच्छी थी, उन्होंने मेरे को हर तरीके के क्लाइंट से वो करा दिया। 120 क्लाइंट्स जो मैंने 120 क्लाइंट से अब तो ऊपर ही हो चुके हैं, अब तो मैं ब्रांड बिल्डिंग में भी आ चुका हूँ, तो अब तो काफी ज्यादा हो चुके हैं क्लाइंट्स। तो मैंने हर तरीके के क्लाइंट के साथ काम कर लिया, छोटे से छोटे क्लाइंट के साथ काम कर लिया, बड़े से बड़े क्लाइंट के साथ काम कर लिया। तो उससे मेरे को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिल गया हर फील्ड में। किसी ने कहा ये, तो मैं बोल देता था कि हाँ मेरे को आता है, मैं संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा। देन जो मेरे साथ मेरे सीनियर थे, वो मेरे साथ मेरा स्टेप ले लेते थे और बोलते थे कि तू ही कर। जब वो बोल देते थे, वो टाइम उनसे ले लेते थे, मैं सीख के खुद कर देता था उस चीज को। तो ऐसे में सीखता भी गया और काम भी होता गया। आपको कभी ना कभी सीखना पड़ेगा, आप पहले सीख लो तो वेल एंड गुड है, अगर आप बाद में सीखना चाहते हो तो क्लाइंट उठा लो कहीं से, सीधी बात है। वही, और क्लाइंट्स खुद आएंगे, अगर हम लोग टेस्टिमोनियल्स डालेंगे वो खुद आएंगे। खुद आएंगे। आप अपने ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग, वही वाली बात है, पर्सनल ब्रांडिंग। जब आप दूसरी क्लाइंट का अगर आप काम उठा रहे हैं तो आपको काम आना चाहिए सबसे पहली बात। तो अगर मैं एसएसएम का काम उठा रहा हूँ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, तो मेरे को काम आना चाहिए, तभी मैं उठा पाऊंगा। उसके लिए मुझे पर्सनल ब्रांडिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी अपनी। तो अगर मैं पर्सनल ब्रांडिंग अपनी अच्छी कर रहा हूँ तो क्लाइंट उसको देख के ही तो आएगा कि इस बंदे को काम तो आता है, तो चलो इससे करा लेते हैं। तो ये वाली चीज है। और इतना भी चार्ज, कभी कभी क्या होता है ना, हम मार्केट के चार्जेस देख लेते हैं। ये भी एक मैं चार्ज वाली चीज भी क्लियर कर दूं, हम मार्केट के चार्ज देख लेते हैं। अभी अगर आप मार्केट के चार्जेस देखें तो वो काफी हाई भी होते हैं, जो मार्केट के चार्ज होते हैं वो काफी हाई भी होते हैं। लाइक अगर आप इन्फोग्राफिक पोस्ट का ही देख लें, सोशल मीडिया की इन्फोग्राफिक पोस्ट का चार्ज कहीं कहीं वो 2,000 रुपए भी लिखा हुआ है। अब आप खुद बताओ कि आप एज अ कंपनी ओनर अगर किसी को इन्फोग्राफिक पोस्ट दोगे इंस्टाग्राम का एक बनाने के लिए, आप उसको 2,000 रुपए दोगे? नहीं दोगे ना, नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम का एक पोस्ट ही तो है। तो इतना भी हमको चार्ज नहीं करना चाहिए कि मतलब वो टोटली वो वाली चीज लगे।
रीजनेबल, हमेशा इंडिया की जो जनता है उसको रीजनेबल चार्ज पसंद है, और चार्ज ऐसा रखिए जो नेगोशिएबल हो। लाइक अगर आपको 25,000 या 30,000 चार्ज करना है तो ऑलवेज उनको बोलिए 35। तो थोड़ा ज्यादा पे रखेंगे। इंडिया को नेगोशिएशन पसंद है, इंडिया की उसको जनता को, और उनको अच्छा भी लगता है, देखो इस क्लाइंट ने इसने हमारे लिए इतना वो कर दिया। तो एक उनको ये पूछा जैसे कि क्लाइंट दिखाएंगे हमें ये डिजाइन चाहिए, दिखाएंगे 35,000 का डिजाइन चाहिए और बोलेंगे कि हम आपको सिर्फ 10,000 देंगे, ये क्या है? ये मैंने इसका रील्स भी काफी देखा है। हाँ हाँ, वो क्या है, वो ये होता है कि क्लाइंट क्या है, दूसरे का डिजाइन देख लेते हैं, वहां से वो चार्ज उनको नहीं देना होता है उतना। तो इसका एक ही तरीका होता है, अगर आप जैसे मनी माइंडेड है, आपको 10,000 भी चाहिए ही चाहिए, तो कह दीजिए हाँ हम कर देंगे, एग्जैक्ट कॉपी बना के दे दीजिए उनको। एग्जैक्ट कॉपी बनाने में आपको कितना ही टाइम लगेगा, आपके पास बेस तो डिजाइन है ही ना, वो जिसकी भी आपसे कॉपी बनवा रहे हैं उसका बेस तो डिजाइन है ही। डिजाइन में प्रॉब्लम तब आती है जब क्लाइंट आपसे कहता है कि अरे मैंने आपको डिजाइन दिया है, अब आप सोचिए ना कैसा बनाना है। क्लाइंट कुछ बताता ही नहीं है, वहां सबसे ज्यादा डिजाइन में प्रॉब्लम आती है। क्लाइंट कह देता है आप डिजाइनर हो, आप सोचो कैसे बनाना है, मुझे क्या पता कैसे बनाना है। वो वाले क्लाइंट कभी नहीं हायर करने चाहिए, क्योंकि उन क्लाइंट के साथ हमेशा इशू रहेगा आपको, वो कभी आपका डिजाइन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वो पसंद आएगा नहीं और वो खुद बता पाएंगे नहीं कि क्या उनको चाहिए। तो हमेशा एक्सप्रेसिव क्लाइंट चाहिए जो अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके कि मैं डिजाइन में ये चीज चाहता हूँ। तो आपको एक बेस मिलता है कि हाँ इस बेस के साथ आप आगे चल सकते हो। तो क्लाइंट में हमेशा ये चीज भी देखनी चाहिए। और एक्चुअली मेरे को ये जानना है, जैसे पर्सनल ब्रांडिंग होती है उसमें स्टोरी टेलिंग काफी होती है, तो जैसे पहले हमको ये पूछना है कि प्रोफेशनल लोग जो काम करते हैं उनके लिए पर्सनल ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनके पास जॉब है, जो एक्सपीरियंस है, वो क्यों चाहिए पर्सनल? आई थिंक जॉब वालों को पर्सनल ब्रांडिंग तो नहीं चाहिए, बट अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग ज्यादा चाहिए। जॉब में अगर आप हैं तो आपको एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए ऑब्वियसली, वहां पर्सनल ब्रांडिंग वर्क नहीं करेगी, बिकॉज एज अ कंपनी वो आपके सोशल मीडिया से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होगा। एज अ कंपनी उसको जो चाहिए होगा वो आपको कितनी नॉलेज है उसके वर्क की जो उसको चाहिए कंपनी को। बट अगर आप एक एजेंसी ओनर हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप फ्रीलांसर हैं, तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए। उससे आपका एड्स का खर्चा बचता है ऑब्वियसली। देन आप उस प्लेटफॉर्म को चलाना सीखते हो, किसी भी आप एक प्लेटफॉर्म को चलाना सीख जाते हो। अगर आप लिंक्डइन को लेके चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप यूट्यूब को लेके चल रहे हैं तो वो अच्छा है, आप इंस्टाग्राम को लेके अच्छा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, आप एक तो प्लेटफॉर्म को भी चलाना सीखते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू। आप देन ये सीखते हैं कि ऑडियंस को क्या चीज पसंद आ रही है। कभी कभी क्या होता है, मैं सोचता हूँ कि ऑडियंस को ये चीज पसंद आएगी और वो चीज बिल्कुल नहीं चलती, और मेरे को लगता है ये तो ऐसे ही मैंने डाल दिया है, बट ऑडियंस को वो बहुत पसंद आ जाता है। तो हमको ऑडियंस का टेस्ट भी पता लगता है कि हमारी ऑडियंस का टेस्ट क्या है। पर्सनल ब्रांडिंग से काफी चीजें आपको सीखने को मिलती है। तो पर्सनल ब्रांडिंग तो करनी ही करनी चाहिए, अगर आप एजेंसी ओनर है, फ्रीलांसर है, या फिर डिजिटल मार्केटर है, या फिर कोई भी आपका काम है। तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग कैसे हेल्प किया? मुझे पर्सनल ब्रांडिंग अभी तक तो, मेरे को जो क्लाइंट हैं अभी, मेरे रिसेंट जो क्लाइंट है वो काफी हाई पेइंग क्लाइंट है, तो वो मेरे को पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू ही मिले। अच्छा। पर्सनल ब्रांडिंग भी कह लेंगे, नेटवर्किंग भी बोल लेंगे। तो मैं अपना काम इस पे तो शो करता ही हूँ। देन मैं डिजिटल चौधरी इंस्टाग्राम पे भी पेज है, वहां भी मैं करता हूँ। एंड उसके अलावा मैं वैसे काफी एक्टिव हूँ। अगर मैं सोशल किसी इवेंट में जा रहा हूँ तो वहां मैं मेक श्योर करता हूँ मैं किसी ना किसी से कनेक्ट जरूर करूँ, और अपना काम बताऊं, अपना ये बताऊं कि मैं कितना कैसे क्या कर रहा हूँ। तो इससे क्या है, वो लोग कनेक्ट कर पाते हैं कि हर किसी को आज के टाइम में वेबसाइट बनवानी है। हर किसी को, किसी से भी आप बात कर लो, अरे हमको भी अपनी वेबसाइट बनवानी थी, अरे हमको भी ये कराना था, हमको एसईओ कराना था। तो मैं वहां हाल कनेक्ट कर लेता हूँ किसी से भी, एंड देन उनके थ्रू नेटवर्क बनते चले जाते हैं। मेरे को पर्सनली आज तक फाइवर से एक भी क्लाइंट नहीं आया, एंड मैंने 120 प्लस क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया है। तो मेरे लिए तो ये सब फाइवर, यही गलती तो बिगनर्स करते हैं, ये गलती हमने भी किया था। फिर हम लोग सोचे कि नहीं अब लिंक्डइन में आओ, क्लाइंट्स मिलेंगे ही। मेरे को लिंक्डइन से भी अभी तक 2 या 3 क्लाइंट मिले हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। आप सोचिए, मैंने सारा पर्सनल नेटवर्किंग से क्लाइंट जो भी मैंने
वो किया है क्योंकि मार्केट अभी इतना ज्यादा, मार्केट में लोगों को नीड है ना डिजिटल मार्केटिंग की, इतने डिजिटल मार्केटर अवेलेबल नहीं है। वही। आप ऐसे सोचिए, पर डे 10,000 बिजनेस रजिस्टर हो रहे हैं, हाँ। पर 10,000 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज नहीं आ रही है पर डे। एजेंसी तो एक ही आ रही है, दो आ रही है, और वो वही। कितने ही बिजनेस हैंडल कर लेंगी। हाँ। तो बहुत बड़ा मार्केट है ये, अगर किसी को इसमें आना है, एंटर होना, बहुत बड़ा मार्केट है। आप एक नीश पकड़ लीजिए, जैसे मैं तो पूरा ओवरऑल करता हूँ, बट अगर किसी को करना है तो छोटा सा एक नीश पकड़ लीजिए। सोशल मीडिया मैनेजमेंट पकड़ लो, ग्राफिक डिजाइनिंग पकड़ लो, बहुत अच्छा इसमें कर सकता है हाँ। कोई भी। तो वही। बट एक और पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वही। आपको एजेंसी सेटअप करनी पड़ेगी, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर आप एक लिमिटेड अमाउंट तक कमा सकते हो। अगर आप इंडिया में हो तो, आप बाहर हो तो वेल एंड गुड है, बट आप इंडिया में हो तो आप एक लिमिटेड टाइम, आप चार्ज भी लिमिटेड कर सकते हो। वही। आप एज अ फ्रीलांसर लिमिटेड ही चार्ज कर सकते हो। अरे मैंने सुना भी है कि अगर आप एक क्लाइंट के लिए इतना अच्छा काम कर दोगे, वो आपको 5-6 क्लाइंट ला के दे देगा। हाँ, ये ट्रू है। ये ट्रू है, ये अभी हुआ है। अभी आपके आपका ये स्टार्ट होने से पहले, ये पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले मेरे को कॉल आया, तो मैंने वो कॉल कट कर दिया था क्योंकि आपके साथ स्टार्ट हो रहा था। हाँ। वो जो क्लाइंट है उन्होंने मेरे को कम से कम 10 क्लाइंट दिए, कम से कम, और अच्छे हाई पेइंग क्लाइंट्स दिए उन्होंने। अच्छा अच्छा। तो उनका बस मैंने एक काम फ्री में अच्छा कर दिया था, तो उसके बाद से उन्होंने क्लाइंट दिए। उनके रिजॉर्ट हैं आपके मसूरी में, वो वहां मेरे को फ्री का स्टे देते हैं। वो इतने खुश हो गए मेरे एक काम से ही, इतने वही। क्लाइंट्स लाके दे दिए, मेरा स्टे फ्री रखते हैं, मेरा सब चीज का ध्यान रख लेते हैं अगर मैं देहरादून साइड जाऊं तो। काफी अच्छे क्लाइंट है वो। इसलिए तो हमें ना, वही, अगर क्लाइंट से अच्छा रिलेशनशिप बनाना है तो हम लोग को कंटिन्यूअसली हाँ, अपना अपना हार्ट एंड सोल पूरा पुट कर दीजिए स्किल्स तो काम अच्छे के से अंदर ना। करना है। हाँ, और वो होता है कि उनसे अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना है। वही वही। वही। आप मतलब काम को किसी को कर रहे हो तो कभी ये मत सोचिए कि उसका काम है मैं क्यों करूं। इट्स लाइक मेरा काम है, मुझे ही करना है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट का काम है। आप अपना सोच के करेंगे तो सबसे बेस्ट करेंगे उसको। और जैसे कि बहुत लोगों को देखते हैं कि बोलते हैं कि हम लोग इंस्टाग्राम में इतना मेहनत कर रहे हैं और ना सीरियस नोट फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे, उसके लिए क्या बोलना चाहते हैं? इंस्टाग्राम का एक ही ट्रिक है जो मैं, आप क्या इंफॉर्मेशन ऐसी दे रहे हैं लोगों को जो उनके काम आ रही है। फर्स्ट तो ये है। दूसरा, आप ऐसा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर दीजिए, या तो कि आपने एक ऐसी कॉमेडी वीडियो बना दी जो लोगों को शेयर होती जा रही है, तो आपका इंस्टाग्राम ग्रो हो जाएगा। या आप इंफॉर्मेशन कैसी दे रहे हैं। नहीं तो आप डेली अगर मैं फूड की वीडियो डालता रहूं तो जो फॉलोअर्स भी आएंगे वो मेरे किसी काम के नहीं होंगे। मैं अगर कोई अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, लाइक फूड वीडियोस की ले लीजिए आप, मैं काफी डालता हूँ। मैंने जस्ट एक फूड वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी जलेबी की, तो वो रिकॉर्ड करके डाल दी, उस पर कोई इतना रीच नहीं आएगा। बट अगर मैं उसमें ऐड कर दूं कि ये जलेबी कहाँ मिलती है और सबसे बेस्ट जलेबी है ये आगरा की, तो उसका एक रीच थोड़ा और बढ़ेगा। अगर मैं उसमें और डिटेल्स ऐड कर दूं, रीच और बढ़ेगा। तो जितनी इंफॉर्मेशन अच्छी डाल देंगे उस वीडियो के अंदर, उतना ज्यादा वो बढ़ती है वीडियो। ऐसे वर्क करता है। हुक बहुत मैटर करता है। हुक भी मैटर करता है एक्चुअली। हुक तो मैटर करता ही है, सबसे ज्यादा हुक ही मैटर करता है कि वो टिक पा रहा है कि नहीं कोई। तो उसके लिए साउंड्स काफी आते हैं, उसके लिए आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं वीडियो के अंदर। देन आप इंफॉर्मेशन अगर उसको मतलब गैप नहीं कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो आप कनेक्ट कर लेंगे। और मेरे को जो लगता है ना, आप अगर वीडियो डालना स्टार्ट करते हैं, कैसी भी वीडियो डालना स्टार्ट करते हैं, एक साल तक आप लगातार डालते हैं तो 365 पोस्ट होते हैं अगर आप डेली पोस्ट कर रहे हैं तो। आफ्टर 365 पोस्ट, आई गारंटी यू कि आपके 10,000 फॉलोअर्स होंगे अगर आप डेली पोस्ट कर रहे हैं तो। वाई? क्योंकि कोई ना कोई आपसे जरूर कनेक्ट करेगा। 7 बिलियन पीपल्स में कोई ना कोई जरूर कनेक्ट करेगा आपसे। कम से कम 10,000 लोग कनेक्ट करेंगे, हाँ ये मेरी लाइफ में होता है, हाँ मैं ऐसा ही हूं। तो उस कनेक्शन के बेसिस पे आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। रिलेटेबल कंटेंट बहुत जल्दी बढ़ता है। जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं कि हम दोनों सेम फील्ड से रिलेटेबल हैं। तो जो आपको सुनेंगे वो क्यों सुनेंगे, क्योंकि रिलेटेबल फील्ड से होंगे। वही तो ऐसे वर्क करता है। अब हमको एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जानना है कि आपने थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग, फिर जॉब, फिर अब एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे आना हुआ।
हाँ, तो मेरी जर्नी तो काफी हो रही है। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता हूँ। सबसे पहले मेरे को सिविल इंजीनियर बनना था क्योंकि मेरे पापा सिविल में थे, तो काफी फैसिनेट करती थी वो चीजें मेरे को। देन सिविल इंजीनियरिंग की मेरे को ब्रांच नहीं मिली, तो मेरे को मैकेनिकल मिल गई। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की, बट मेरा वहां इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया फूड में। देन मेरे को फूड में कुछ स्टार्टअप करना था, तो इन माय लास्ट ईयर, तो जब मैं पास आउट हुआ तो मैंने फूड में भी ट्राई किया मुझे स्टार्टअप करने का, वो नहीं चला। एंड देन घर वालों ने बोल दिया कि हम आपको मनी नहीं प्रोवाइड कर सकते किसी भी स्टार्टअप के लिए, क्योंकि हम भी इतने वेल ऑफ नहीं है। तो वहां मनी वाला चीज खत्म हो गया, तो मेरे को था कि मेरे को खुद अपना कुछ करना है। तो देन उसके लिए पैसा चाहिए था, तो मैंने खुद 2 साल जॉब की, पहले थोड़ा सा अपना पैसा इकट्ठा किया, 2 ढाई साल जॉब की। देन उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग का जब करियर स्टार्ट हुआ, तो 10,000 जब मेरे को आने लगे, मेरे को था कि अब तो मैं कमा लूंगा। जब 10,000 अपने मेरे वहां से स्टार्ट हो गए, तो अपना एफिलिएट मार्केटिंग से आने लगा। देन मैंने यहाँ पे स्टार्टअप ज्वाइन कर लिया, जिससे मेरे को पहले इंटर्नशिप का आने लगा। देन मैं वहां पे पार्ट टाइम हुआ, देन फुल टाइम, देन मैं पार्टनर बन गया। तो पार्टनर में तो हाफ हाफ ही होने लग गया था, जो जितना वो रखते थे उतना ही मैं रखता था। देन पार्टनरशिप के बाद अब ये था कि अब मेरे को खुद का कुछ करना है, वो स्टार्टिंग से ही था खुद का कुछ करना है। तो देन अब मैंने 2023 में अपनी एजेंसी रजिस्टर करा ली, डिजिटल चौधरी के नाम से। मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि स्टार्टअप अगर किसी को करना है, हाँ, अपने लोग दिमाग में थॉट रखते हैं कि लाइफ में मेरे को स्टार्टअप करना है या कुछ ना कुछ स्टार्ट तो ऐसा करना है, खुद का कुछ अपना करना है। तो उसके लिए अगर एक बैक ऑफ द माइंड थॉट भी है कि मुझे अपना स्टार्ट करना है, तो अभी से पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कर दो। मतलब अपना आप कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आपको, आप पढ़ रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, अपना खुद का कुछ आपको करना है, या 1 साल बाद आपको खुद का कुछ करना है, तो पर्सनल ब्रांडिंग अभी से स्टार्ट कर दो। लाइक यूट्यूब पे अगर आपको चैनल बना लेते हैं और सेम काइंड ऑफ वीडियोस जिसमें आपको स्टार्टअप करना है, लाइक मुझे फूड में स्टार्टअप करना है, तो मैं एक फूड का चैनल बनाऊं, सेम काइंड ऑफ वीडियोस में उस पर डालने लगूं, फूड की, और उसकी डाउनलोड करके, देन वॉइस चेंज करके, अपना वॉइस ओवर दे के, तो उससे चैनल ग्रो होने लगेगा। अभी रिसेंट मैंने अपने क्लाइंट के लिए एक चैनल ग्रो किया था इंस्टाग्राम पे, ऑर्गेनिक फुल 52K फॉलोअर्स हैं उस पर 3 मंथ के अंदर। तो उनको क्या था, उनको पॉडकास्ट का ही चैनल स्टार्ट करना था। तो आई सजेस्ट देम कि आपको पॉडकास्ट ही स्टार्ट करना है, बट वो कह रहे थे अभी नहीं स्टार्ट करना, मेरे को मार्च में स्टार्ट करना है, 2024 में। मैंने कहा जब स्टार्ट करना है तो आप जब स्टार्ट करेंगे तब तक तो काफी टाइम हो जाएगा। मैंने कहा आप स्टार्ट तो 0 से करोगे? तो उन्होंने कहा हाँ ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट करूंगा। मैंने कहा मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूँ, आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब आपका मैं बना देता हूँ, एंड मैं अपना एक एम्प्लॉय उस पर लगा देता हूँ जो आपका ये वाली चीजें ग्रो करता रहेगा। वो जो पेज मैंने बढ़ाया, तो ये ही बेस्ट एग्जांपल होता है कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो उससे पहले ही आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे। अब उनका पेज 52K पे लाइक पहुंच चुका है। अब वो जब भी स्टार्ट करेंगे, अभी भी मार्च में टाइम है, तो और वो 60-70 आराम से पार कर जाएगा, हो सकता है 100K पार कर जाए। तो अब उसमें क्या है, जैसे ही वो स्टार्ट करेंगे अपना, तो हम पुरानी वीडियोस को हाइड कर सकते हैं, चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं, जिस भी चैनल से उनको स्टार्ट करना है, जिस भी नेम से, एंड देन 100K ऑडियंस के सामने एक संग हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट डालेंगे ही ना 100K के अंदर, एकदम से वो इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी उनको। तो पर्सनल ब्रांडिंग हमेशा स्टार्ट पहले से ही कर देनी चाहिए। मैं अपनी क्लाइंट्स की तो हमेशा करता था पर्सनल ब्रांडिंग, कभी मैंने अपनी करने की नहीं सोची। देन जब मैं अपने पार्टनर्स के साथ वर्क करने लगा, एक और मेरे को काफी, आपने लिंक्डइन पे देखे होंगे, अशीक केसरवानी करके हैं, वो भी मेरे क्लाइंट रह चुके हैं। अच्छा। तो उनका जब मैं कर रहा था काम, तो वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते थे। जब वहां से मैंने उनसे आइडिया लिया कि पर्सनल ब्रांडिंग एंड ये मैं भी अपनी स्टार्ट करूं तो कैसे करूं, मैंने उनसे आइडिया लिया। ऑब्वियसली लिंक्डइन मेरे लिए नया था 2023 में, मैंने क्लाइंट्स का लिंक्डइन हैंडल किया था, बट कभी पर्सनल ब्रांडिंग के हिसाब से नहीं, कॉर्पोरेट वाला ऑब्वियसली। तो कॉर्पोरेट चीज एक डिफरेंट होती है, क्योंकि वहां कॉर्पोरेट की इंफॉर्मेशन देनी होती है, देन इन्फोग्राफिक पोस्ट होते हैं, और उसके अलावा कॉर्पोरेट जो भी काम कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन किस टाइप का वर्क करते हैं, वो वाली चीज। पर्सनल ब्रांडिंग एक डिफरेंट चीज होती है। तो उससे उनसे मैंने एक आइडिया लिया,
देन मैंने अपनी पोस्टिंग स्टार्ट की एंड देन उससे धीरे धीरे करके जो भी मैं स्टोरीज शेयर कर पाता हूँ थोड़ी बहुत वो मैं कर देता हूँ। भाई रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा रहा मेरा अभी तक हाँ तो। हाँ वो लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग की लिंक्डइन पर्सनल बहुत लोग जो ब्रांडिंग जैसे ही मैंने start की। लिंक्डइन बहुत लोग हाँ उसको बोलिए। यूज नहीं करते हैं, मतलब हमको लगता है कि कॉलेज के जो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करना चाहिए लिंक्डइन। हाँ हाँ बिल्कुल कर देना चाहिए फर्स्ट ईयर। मैं तो कह रहा हूँ 12th से स्टार्ट कर देना चाहिए। आजकल हाँ छोटे छोटे बच्चे वैसे काफी अच्छा कर रहे हैं। लोग अपने यूट्यूब पे चैनल बना लेते हैं छोटे छोटे बच्चे जो 9th 10th में है और वो कोडिंग सिखा रहे हैं और वो कर रहे हैं। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के कि मतलब एफर्ट डाल रहे हैं अभी से। वही। जी। तो मेरे को आपसे ये पूछना है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप जो जर्नी है, जो नए एंटरप्रेन्योर उनको आपका तीन दो तीन मैसेज आप देना चाहते हो। हाँ एक तो अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया है तो उसको स्टार्ट कर दो। हाँ एटलीस्ट रिग्रेट नहीं रहेगा आगे चल के कि हमने ट्राई नहीं किया। हम्म पास फेल का छोड़ दो। हम्म पास हो गए तो वेल एंड गुड, फेल हो गए तो एक नई चीज सीखोगे कि धंधा कैसे चलता है। वही उससे फिर दूसरा धंधा भी खोल सकते हो। वही तो धंधा चलाना हर एक को आना चाहिए। हम्म प्रॉपर धंधा मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो लोकल मार्केट वाला धंधा है ना हम्म वो अगर आप एक बार सीख गए तो आप दुनिया में जो स्किल है नहीं है आप कुछ भी करके आप कमा जरूर लोगे। हम्म तो ये वाली चीज। और तीसरा, अगर आप 1 साल बाद स्टार्ट करने की सोच रहे हैं आपका जो भी सिनेरियो है जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म लाइक मेरा था, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था। आप जितना टाइम सोचने में बिता देंगे वो आपका टाइम जा रहा है। आप सीधे स्टार्ट कर दीजिए और काम करना स्टार्ट कीजिए। वही ज्यादा उसमें इतना वो मत सोचिए कि मैं तब स्टार्ट करूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा। आप स्टार्ट कर लीजिए, चीजें अपने आप होती चली जाती हैं। वही। तो जैसे कि आपकी जो भी नीशेस है, तो जो अगर कोई सोच रहा है कि हमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट में सीखना है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग से सीखना में क्या क्या कैसे कहाँ से सीखे, कोई अगर आप बता सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग तो आप काफी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप स्टार्ट मैं करूं, मैंने जो स्टार्ट किया था वो कैनवा से किया, देन अडोबी, देन हम्म फिग्मा। यही वाले प्लेटफॉर्म्स में यूज करता हूं। तो आप स्टार्ट कैनवा से कर सकते हैं। नॉर्मल ड्रैग एंड ड्रॉप है। कोई भी हम्म आप डिजाइन उठा लीजिए गूगल से, जो मैं हम्म करता था। हम्म कोई भी एक नॉर्मल अच्छा डिजाइन देख लिया इन्फोग्राफिक पोस्ट का, देन उसको कॉपी करने की कोशिश करता था मैं। हम्म तो कॉपी करने से क्या होता था कि सेम मैं डिजाइन जब बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं जो भी उसमें एलिमेंट्स यूज हुए हैं उनको ढूंढने के लिए एफर्ट डालूंगा हम्म कि मेरे को यही एलिमेंट चाहिए तभी ये डिजाइन सेम लगेगा। हम्म तो जितना आप एफर्ट डालते जाओगे उतना जल्दी सीखते जाओगे। जैसे उसमें स्टार यूज हुआ है तो उसको एलिमेंट को स्टार ही बोलेंगे या कुछ और तो नहीं हम्म, बोलेंगे, ये वाली चीज। वही। तो कोई पर्टिकुलर चैनल होगा जो यूट्यूब से जो हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं। अभी रिसेंटली तो मेरे को नेम याद नहीं है, एक्चुअली आई एम नॉट गुड विद नेम्स। तो मैं तो मैं इंस्टाग्राम पे भी काफी लोगों को फॉलो करता हूँ हाँ जो अच्छे ग्राफिक डिजाइन बनाते हैं। मैं आपको उनके चैनल शेयर कर दूंगा आपके लिंक्डइन पे। तो आप हाँ हाँ। उनको उनके चैनल के नेम्स डाल सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जी 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 बोलिए। हाँ तो ये मेरे को बताइए कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट हम लोग को तो एकदम वो कर करके ही सीख सकते हैं बच्चे लोग, जैसे कोई भी नहीं जाना है। हाँ कर करके सीख सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी चीज को ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए। जैसे अभी तक मैंने सारी पॉजिटिव बात की, एक ये बात भी मैं बोलना चाहूंगा कि वैसे तो फ्यूचर की इतनी नहीं सोचनी चाहिए। लाइक जो टिकटॉक बंद हुआ था ना, तो मेरे को उससे काफी शौक लगा था कि ऐसे अगर इंस्टाग्राम बंद हो गया तो सोशल मीडिया मैनेज वाले क्या करेंगे। हम्म नहीं, यूट्यूब बंद कर दिया अगर गवर्नमेंट ने तो क्या करेंगे सोशल मीडिया मैनेज वाले। तो हमेशा स्किल और कोई भी आनी चाहिए। तो उसके लिए अगर आप सोशल मीडिया में हैं, वेल एंड गुड, आप एक दूसरी स्किल भी डेवलप करते रहिए वही। मतलब जैसे कि साथ के साथ। हाँ, एक ऐसी स्किल डेवलप करते रहिए जो आपको काम आए फ्यूचर में जाके। अच्छा, मेरे को आपसे ये भी पूछना था, जैसे कि जो ठीक है अभी वो बिजनेस खोले, उनका काफी अच्छा चल रहा है, फिर बीच में जो जो कंपनी है वो बंद हो जाती है, और मैंने काफी सीईओ लोग से पूछा है कि आप लोग अपडेट क्यों नहीं करते हो अपने आप को, बोलते हैं कि हम लोग का तो अब हो गया, हम लोग और नहीं सीखेंगे, हम लोग तो काफी बड़े हो गए, हम लोग काफी पैसा है। तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, कैसे इसको रिप्लाई दे सकते हैं। हाँ, ये
कुछ लोगों का अपना अपना पर्सनल होता है, जैसे किसी को सिर्फ पैसे से मतलब होता है, तो जो आपने कंपनी की बोला कि जो मतलब डूब जाती है और बंद हो जाती है, तो उनको पैसे कमाने से ही मतलब होता है, इसलिए उनको चेंज या टेक्नोलॉजी से कोई इतना ज्यादा मतलब नहीं होता। बट अगर आप चेंज नहीं करेंगे विद टेक्नोलॉजी, अगर मैं आज एआई का यूज ना करूं तो मैं ग्राफिक डिजाइन में इतना पीछे रह जाऊंगा कि मैं पता नहीं क्या ही करूंगा। तो आप अडोबी फायरफ्लाई इतना काम आता है आपका। चैट जीपीटी में मेरा डॉल ई करके वो पड़ा हुआ है चैट जीपीटी 4 में, मैं उससे बेस अपना रेडी कराता हूँ हमेशा। तो मेरा बेस जो भी डिजाइन का होता है वो वहीं से मैं रेडी कराता हूँ, जो भी क्लाइंट की नीड होती है, जैसा मैं अपने माइंड में इमेजिन कर पा रहा हूँ डिजाइन को, मैं सारा एक प्रॉम्प्ट बनाता हूँ। अच्छा खासा 300 से 500 वर्ड का एक प्रॉम्प्ट बनाता हूँ मैं। तो पर जितनी भी डिटेलिंग ऐड हो सकती है मैं उसमें ऐड करता हूँ, चैट जीपीटी को बोलता हूँ। चैट जीपीटी एक बेस का डिजाइन तैयार करके देता है मुझे। उस डिजाइन से मेरे को आइडिया लगता है कि हाँ इस तरफ मेरे को इस पाथ पे मूव करना है। तो अगर टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं उठाएंगे, विद टेक्नोलॉजी अगर हम चेंज नहीं होंगे तो हम ऑब्वियसली पीछे रह जाएंगे। मेरे जैसे कि एक और फ्रेंड ने पूछा था, कितनी ही कंपनीज हैं जो बंद हो गई है। वही बहुत कंपनी बंद हुई है। जैसे कोटक तो वही हुआ था ना, उसके कारण उसका जो रीजन था वही हुआ था कोटक के साथ। जी जी जी। और जैसे कोटक भी, आपकी नोकिया भी कंपनी, आप नोकिया का एग्जांपल ले लीजिए, वो सही टाइम पे चेंज नहीं लाया। अब वो चेंज ला रहा है तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसने अपने टच वाले फोन लाए ही नहीं, जबकि इतनी अच्छी कंपनी थी नोकिया की। वो विद आईफोन जब आया, नोकिया आईफोन का कंपटीशन था, देन सैमसंग ने काफी अच्छी टक्कर दी नोकिया को। देन छोटी छोटी इतनी कंपनीज आ गई, नोकिया चेंज ला ही नहीं पाया अपने उसमें। वो सिर्फ उस पे ही टिका रहा कि देखिए हमारे फोन कितने स्ट्रांग है। स्ट्रांग फोन से किसी को मतलब ही नहीं था, लोगों को नई टेक्नोलॉजी चाहिए थी फोन के अंदर, वो उसने इनोवेट ही नहीं किया। अच्छा, जैसे मेरे क्वेश्चन आप एक बार रिपीट कर देंगे? जैसे मैंने बहुत लोग से मतलब बोलते हैं कि तुमको जैसे कि हम कोई भी कोर्स पढ़ते हैं तो हमें बहुत नींद आ जाती है। तो स्टार्टिंग में कोई भी चीज इंटरेस्टिंग नहीं लगती, क्योंकि किसी भी हम नई चीज को इंटरेस्टिंग तभी लगेगी जब हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होगी उस चीज की। कुछ बेस इंफॉर्मेशन जब तक नहीं होगी, जब तक कोई भी चीज इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। वो बेस इंफॉर्मेशन तभी आएगी जब आप एक दो वीडियोस देख लेंगे, उसके इंटरेस्ट तभी जागना स्टार्ट होगा। आप कोई भी वेब सीरीज देखते हैं, आप एकदम स्टार्ट करते हैं, आपको अच्छी नहीं लगती है, बट उसमें इंटरेस्ट जागना स्टार्ट होता है जब आप उसका एक दो एपिसोड देख लेते हैं। तब आपको लगता है कि तीसरे में क्या होगा, चौथे में क्या होगा। तो एजुकेशन का भी यही है, आप जब तक बुक के 4-5 चैप्टर्स पढ़ नहीं लेंगे आपको बुक अच्छी नहीं लगेगी। आप नॉवल के 2-4 पेज पढ़ नहीं लेंगे, आपको नॉवल अच्छी नहीं लगेगी। तो किसी भी चीज का यही है, आपको अगर कोर्स करना है तो पहले आप उसके एक दो वीडियोस देख लीजिए, आपका इंटरेस्ट जागने लगेगा। और आप बिल्कुल फोकस होके देखिए, ये नहीं कि आपको बोलिए नहीं बोलिए फोकस बोलिए। जैसे कि जैसे आपने बताया ना कि एक वीडियो को आप 10 बार देखते हो, तो कॉन्सेप्ट समझ में आता है, उसको आपको हमेशा याद रहेगा वो भी। हाँ, हमेशा याद रहेगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तभी सेट होगा जब हम एक चीज को रिपीट पे देखेंगे। आपको जब टाइम मिल रहा है तब देखना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड में तभी कोई चीज सेट होती है। वही आप अनइवन टाइम पे उस चीज को देखिए। जैसे आप, जब आपका मन है, जब आपने पूरा टाइम बनाया, सब चीज बनाई, तब तो आप देख ही रहे हैं। आप जब रात में सोते टाइम आप फोन यूज कर रहे हैं तो तब देख लीजिए। सुबह उठते ही अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तब देख लीजिए वीडियोस को। तो तब हमारा माइंड काफी एक्टिव होता है। तो उस टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, उस टाइम पे आई प्रेफर कि रील तो ना ही जाए, रील वाली इंफॉर्मेशन ना जाए, वो किसी काम की नहीं है। उस टाइम पे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन वाली चीज अगर दिमाग में जाती है तो वो सेट हो जाती है। और मैंने वैसे ही एल्गोरिथम को भी सेटिंग कर दिया कि मुझे इंफॉर्मेशन वीडियोस दिखाओ, क्योंकि मेरे को पता है मैं ये सब चीजें होंगी तो मेरा दिमाग भी वैसे ही हो जाने वाला है। राइट। हाँ, हमको वैसी वो भी करना चाहिए इंस्टाग्राम पे एल्गोरिदम को, कि हम अच्छी वीडियोस ही देखें सिर्फ। हाँ, वो है इंस्टाग्राम में है कि नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पोस्ट। राइट। मैं भी वही करके रखता हूँ। मैं फालतू की कोई भी पोस्ट दिखती है तो आजकल, क्योंकि इतना ज्यादा फालतू कंटेंट डलने लग गया है, और वो फालतू कंटेंट ग्रो भी हो रहा है। वही
क्योंकि लोगों को एंटरटेनमेंट से मतलब है, तो कुछ भी लोग डाल रहे हैं वहां एंटरटेनमेंट देख रहा है तो वो बस ग्रो हो रहा है। इंस्टाग्राम वाली लाइफ काफी लोग जीने लग गए, बट वो लाइफ लाइफ नहीं है। लाइफ ये है कि आप काम करें और उससे कुछ सीखें और उससे अर्निंग करें। दिस इज लाइफ। वही। और आजकल हम लोग देख रहे हैं, स्पेशली पहले टायर 1 सिटी के लोग यूट्यूबर थे, अब टायर 2 टायर 3 सिटीज के लोग भी यूट्यूबर है और लोग काफी ग्रो कर रहे हैं उससे। हाँ, यूट्यूब काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब को अगर आप टाइम दे रहे हैं तो यूट्यूब आपको पैसा देगा। सीधी सिंपल बात ये है। आप अगर यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहे हैं तो यूट्यूब आपको पैसा देगा ही देगा, भले ही आप कुछ भी कंटेंट डाल रहे हैं। आई गारंटी यू, अगर आप अपना 365 दिन वीडियो डालते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा यूट्यूब से कमा सकते हैं 2 से 3 साल के अंदर ही। और एक और मेरे खुद 10 चैनल है यूट्यूब पे। क्या बोले आपने? मेरे 10 चैनल है यूट्यूब पे जिसको मेरे एम्प्लॉयज संभालते हैं। उन पे कंटेंट डेली बेसिस पे अपलोड। मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ एफिलिएट मार्केटिंग है जिनका एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है, जिनका मैं लिंक नहीं दे सकता, बट मैं अपने क्लाइंट्स के चैनल पे दे सकता हूँ आपको, जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है जी। मैं जैसे एक्चुअली क्या हुआ, मैंने अपना जो वीडियो है वो बीमार हो जाते हैं। हाँ, उसमें क्या बोलना चाहते हैं? बीमार हो जाते हैं। मेरे को लगता है रेस्ट लेना चाहिए लोगों को। बॉडी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार है तो रेस्ट लीजिए। अगर ऐसा वाला बीमार है कि जुकाम हो गया है, खांसी हो गई है, तो ये तो चलता रहता है, ये तो लाइफ का, इसमें तो आप कर ही सकते हैं काम। लोग भी अंडरस्टैंड करते हैं कि बीमार है। अगर आप कुछ भी एफर्ट नहीं डाल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा बीमार है, कुछ नहीं कर पा रहे, तो आई वुड सजेस्ट कि जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है उनको री अपलोड कर दीजिए, वो बेस्ट रहता है। अच्छा, उससे क्या होता है, हाँ, जैसे क्या होता है यूट्यूब पे ना, आप कभी भी ट्राई कर लीजिएगा, आपका कोई वीडियो कभी नहीं चला, आपने बहुत एफर्ट डाला, बहुत अच्छा वीडियो बना, आप उसको 10 दिन अलग अलग टाइम पे रीशेड्यूल करके देखिएगा, आपका किसी ना किसी टाइम पे वो वीडियो बहुत ज्यादा चल जाएगा, मिलियंस में भी व्यूज आ जाएंगे उसके। वो क्यों होता है? क्योंकि यूट्यूब का एक टाइम होता है एल्गोरिदम का, वो किसी ना किसी टाइम पे आपका वीडियो उठाता है, तो वो आपको टाइम खुद पता करना पड़ेगा। वो आप कैसे पता कर सकते हैं? डेली आप शेड्यूल करके देखिए वीडियोस को अलग अलग टाइम पे। आपने कुछ चैनल्स देखे होंगे जो सेम वीडियोस ही अपलोड करते रहते हैं, वो इसी चक्कर में करते हैं कि वो टाइम देखना चाहते हैं कि हमारे चैनल का टाइम क्या है जिसपे वीडियो वायरल हुआ है, देन अगले दिन से वो उसी टाइम पे करते जाते हैं। मैं हर क्लाइंट के लिए यही करके देखता हूँ, मैं पहले वीडियोस शेड्यूल लगा देता हूँ काफी ज्यादा दिन के लिए, सेम वीडियोस, एंड देन मैं इंतजार करता हूँ किस टाइम पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, देन जिस टाइम पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आता है देन मैं नेक्स्ट 1 मंथ के लिए उसी टाइम पे अपलोड करता हूँ। ये टाइम चेंज भी होता रहता है। अगर आप 3 बजे, आपको किसी मंथ का टाइम 3 बजे मिला है तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ आपका 5 बजे हो या 2 बजे हो, चेंज होता रहता है। यही वर्क है जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में जो वर्क है वो यही वर्क है कि आपको वो टाइम ढूंढना है कि किस टाइम पे आपका वीडियो चलेगा। आपको कंटेंट में क्वालिटी भी चाहिए थोड़ी। यस। और जो मेरे को आपसे ये भी पूछना था, जो नए लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनको ये जरूर सोचना चाहिए 6 महीना तक अपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, आपको एल्गोरिथम जरूर रिवॉर्ड देगा। जरूर जरूर, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट। मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं आप पोस्ट जरूर कीजिए। ठीक है, तो ये पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं एंड थैंक यू फॉर बीइंग सच अ ग्रेट गेस्ट and you given a great knowledge about everything social media management, graphic designing, how the youth should see the social media management. आप भी बहुत अच्छे होस्ट थे जिसने इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे, तभी मैं आंसर दे पाया। थैंक यू सो मच। या